फिर तो उसके बाद ये हर जुमेरात को ये रिपीट होता है। बेसिकली मरहूम के लिए पढ़ी जा रही है, जी कुरान जी बेसिकली जी जी मरहूम के लिए जी, पढ़ी जा रही मरहूम है। के लिए। और वैसे भी कोई बीमार है ना, वैसे भी जैसे कोई बीमार है उनके लिए सिपारे जैसे पारे पढ़े जाते हैं, और वो एक दूसरे को बोला जाता है कि आप इतने पढ़ लें, यानी वो काउंट करके फिर वो यानी सवाब इकट्ठा कर रहे हैं क्या, ओके, किस तरह से, ये इस टाइप का कुछ है। तो उस बारे में मैं जानना चाह रही थी कि कुरान और सुन्नत के लिहाज से। ये बिल्कुल बिदात है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया हमें कि हम ऐसे करें, सारे मिलकर बैठकर कुरान खानी करें या फिर अपने घर से पढ़ लेके आए और फिर यहाँ पर कुरान की ख़त्म करें और खाने देख चढ़ें और खाने खाएं। इस किस्म की महफिलें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं पर भी रिकमेंड नहीं की, कोई भी हदीस से साबित नहीं होता है। असल प्रॉब्लम ये है कि लोग समझते नहीं है कि कुरान के साथ क्या मामला किया जाए। कुरान को या तो तावीज़ बनाकर पहन लेते हैं, या तो पानी उसकी आयतों को पानी में घोल कर पी लेते हैं, या तो फिर उसको दुल्हन के जब दुल्हन जाती है विदाई लेती है तो उसको सिर के ऊपर से कुरान कुरान के साथ उसको रवानी करते हैं, या फिर मरहूम के साथ मरहूम जो हो जाते हैं तो उनके लिए कुरान पढ़ी जाती है। लोग एक्चुअली ये सारे जो कस्टम जब हम देखते हैं ना, तो द बेसिक थिंग हियर इज पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि कुरान किस चीज के लिए आई है। कुरान एक हिदायत की किताब है। कुरान इटसेल्फ मेंशंस के कुरान, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कुरान एक हिदायत की किताब है। इट्स अ मैनुअल। अब आप समझे, कोई भी आप एक मोबाइल लाते हैं या फिर एलसीडी कोई भी अप्लायंस लाते हैं, उसके साथ एक मैनुअल आती है कि उसको कैसे ऑपरेट करना है। तो वो मैनुअल से आप क्या करेंगे? उसको क्या हम अपने फायदे के लिए यानी शिफा के लिए उसको पिएंगे, या फिर उसके सिर पे से रखेंगे कि नहीं इसे फायदा होगा, सिर पे रख लेने से फायदा होगा, या फिर उसका तावीज बना लेने से टीवी खुद ब खुद चल जाएगा? यू विल हैव टू रीड दैट बुक। इट इज हाउ टू ऑपरेट दैट अप्लायंस, जिसके लिए भी भेजा गया है, जिसके लिए भी वो है, तो उसके मैनुअल, जिसकी मैनुअल है उसकी हाउ टू ऑपरेट दैट सिस्टम, वो अप्लायंस कैसे ऑपरेट करना है, उसके बारे में सारा डिटेल होता है। कुरान भी वैसे ही है। हम इंसान के लिए, जिंदा इंसान क्या करें इस दुनिया में, जिंदा इंसान क्या करे, उसके लिए कुरान दी गई है कि आप इन आयतों को समझें, उसकी आइडियोलॉजी को समझें और उन आइडियोलॉजी को अपने जिंदगियों में लेकर आए, ताकि आपकी जिंदगी, ये जिंदगी खुशहाल बने। हमारी जो जिंदगी है, इट्स सपोज टू बी अ पैराडाइज ऑन अर्थ। अगर हम कुरान के ऊपर अमल कर लें, जो इंसान भी कुरान के ऊपर अमल कर लेता है उसको जिंदगी में ही सुकून मिल जाता है, और जिंदगी में ही एक जैसे एक जन्नत मिल गई हो, बिकॉज वो पीसफुल होता है, इस दुनिया में पीसफुल रहता है, और आखिरत में तो फिर उसको डेफिनेटली जन्नत मिलती है। तो इस मकसद के लिए कुरान भेजा गया। जब हम कहते हैं कि कुरान शिफा है, कुरान पूरा मुकम्मल, कुरान शिफा है, तो कुरान शिफा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको आप गले में डालकर फिरें, या फिर आप उसको पानी में घोल कर पी लें। वो शिफा कब बनती है, कुरान शिफा कब बनती है? उसकी आयतों को पढ़कर जब हम एनर्जी लेते हैं, जब इंसान बीमार होता है, जब इंसान में